हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज सभी के सेशन में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज टॉपिक फ्रॉम डीबीएमएस, एज यू नो वेरी वेल। डीबीएमएस का नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, ईदर यू आर टॉकिंग अबाउट एनटीए नेट और अनदर टीचिंग लेवल लाइक पीजीटी और टीजीटी। यू नो एनटीए नेट नवंबर में जो कंडक्ट हुआ था 11 नवंबर को, वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें कैंडिडेट की कौन सी है। आपको एक रिलेशन गिवन था और रिलेशन के अंदर से आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी थी। इन दिस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछा था। अगर आप एचटेट की बात करें या किसी और एग्जाम की बात करें तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक प्राइम एट्रीब्यूट क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कि कोई रिलेशन आपको दिया है तो उस रिलेशन के बेस पे आपको ये बताना है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म के अंदर ये पर्टिकुलर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके का सिनेरियो आप लोगों ने एग्जाम्स में देखा होगा। उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड हाउ टू फाइंड क्लोजर ऑफ एनी रिलेशन। देखिए गाइस, अगर आपको किसी भी रिलेशन का क्लोजर निकालना आ गया, इट मींस आपको 90% ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन। अगर आपको क्लोजर निकालना आता है, क्योंकि क्लोजर जो है बैकबोन है किसी भी नॉर्मलाइजेशन को फाइंड आउट करने का, so that it is necessary that you have knowledge how to find closure of any given relation, so that you can realize or you can find out in which normal form this particular relation exists। तो अगर वीडियोस मेरी पसंद आती हैं आपको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके मिस ना हो, ईदर पेपर 1 और पेपर 2। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कोई भी अपडेट आती है मैं आपको यहाँ पे शेयर कर पाऊँ। नाउ द टॉपिक इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आपको पता है आपके पास बड़ा सा डाटा सेट पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा डाटा है, उसको एक तरीके से एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर रखना ताकि एक यूजर के लिए या डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए वो क्या हो जाए, इजी हो जाए उस पर्टिकुलर डाटा को हैंडल करना। दैट इज नोन एज ए नॉर्मलाइजेशन। इट इज द थ्योरी और द कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर नॉर्मल फॉर्म्स क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म कैसे काम करेंगी, कोई भी आपको रिलेशन दिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज और सम पर्टिकुलर रूल, किसी पर्टिकुलर रूल या फिर किसी प्रॉपर्टी के बेस पे आपको ये एनालाइज करना हुआ कि ये पर्टिकुलर रिलेशन किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, या किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर वो उस कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करता है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट यू कैन से दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। और कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई किया, किस रूल के बेसिस पे, आप उससे क्या लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। नाउ अगर आप ये चीजें देखें कि भी आपका जो नॉर्मलाइजेशन है उसका पर्पस क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन का पर्पस जो होता है टू रिमूव रिडंडेंसी ऑफ एनी रिलेशन। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, जहां पे डुप्लीकेसी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, या मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, उन चीजों को कम से कम करके रिडंडेंसी को क्या करना, रिमूव करना, और जितना मैक्सिमम नॉर्मल हम रिलेशन को बना सकते हैं उसको क्या बनाना, नॉर्मल बनाना। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कौन से मॉडल पे नॉर्मलाइजेशन काम करती है, सो नॉर्मलाइजेशन वर्क ऑन रिलेशनल मॉडल। 3 मॉडल होते हैं ये, हिरारिकल है, नेटवर्क है, और नॉर्मलाइजेशन किस पे काम करता है, इट वर्क ऑन रिलेशनल मॉडल। तो उसके साथ साथ अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक मैं आपको तब अच्छे से करवाऊंगी जब आपको आज के सेशन में ये कवर करना आएगा कि हाउ टू फाइंड क्लोजर ऑफ एनी एट्रीब्यूट और एनी गिवन रिलेशन। बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से करेंगे, ध्यान से लास्ट तक वीडियो को आपने जरूर सुनना है।
The closure of an attribute is the set of all those attributes which can be functionally determined from an attribute set is called as closure of that particular attribute set. Closure of attribute is denoted by x plus. इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी क्लोजर को डिनोट करते हैं. आई नो आपको डेफिनेशन क्लियर अच्छे से नहीं हुई होगी. क्लियर कब होगी, जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे. स्टेप्स क्या होते हैं क्लोजर को फाइंड आउट करने के लिए, कि जो एट्रीब्यूट का आपने क्लोजर निकालना है, लेट सपोज इसका मैंने क्लोजर निकालना है, प्लस साइन इंडिकेट्स दैट यू आर फाइंडिंग आउट द क्लोजर ऑफ ए एट्रीब्यूट. इसका अगर रिलेशन निकालना है, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. लेट सपोज ये 4 स्टूडेंट है, ठीक है, 4 स्टूडेंट हैं. ये जो स्टूडेंट है ये जाना चाहता है इसके घर पे. ये मान लिया ए है, बी है, सी है, डी है. ए कहाँ जाना चाहता है, डी के घर पे, ठीक है. बट ए को क्या पता है, ए को ये पता है कि मैं बी के घर का तो एड्रेस मुझे मालूम है, बट मुझे डी के घर का एड्रेस नहीं पता. तो मैं किसकी हेल्प से जा सकता हूँ, हो सकता है बी मुझे वहां पे पहुंचा दे. एग्री. तो सो दैट ए क्या है, ए हेल्प लेगा बी की जब उसको डी के घर पे पहुंचना है. एग्जाम्पल बड़ा ध्यान से सुनना है आपने, कि 4 स्टूडेंट हैं ए बी सी डी. ए को कहाँ पहुंचना है, डी के घर पे पहुंचना है. तो वो किस तरीके के ऑल्टरनेटिव अपना सकता है. लेट सपोज हमारे पास क्या है, ए को ये पता है बी के घर का एड्रेस क्या है, ठीक है. तो जब मैं इसका क्लोजर निकालूंगी और मान लिया बी को ये पता है सी का कहाँ है और सी को ये पता है डी का कहाँ है, ये चीजें आपको क्या है, ये रिलेशन एक तरीके का आपको गिवन है, ठीक है. तो अब ये बताइए, अगर मैं ए का क्लोजर निकालती हूँ, ए का क्लोजर निकालूंगी, तो ए के क्लोजर के अंदर मैं ए को तो डेफिनेटली लूंगी, क्योंकि मुझे ये पता है ए को अपने खुद के घर का एड्रेस पता ही पता है, ठीक है. अगर ए अपने घर पे जाना चाहता है तो ए को ये पता है मेरा एड्रेस क्या है. अगर आप इस एग्जांपल से एट्रीब्यूट को करेंगे सॉल्व, क्लोजर निकालेंगे, तो डेफिनेटली आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर क्लोजर आपका ठीक होता है तभी कैंडिडेट की प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉर्मल फॉर्म आप उस पर प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे. नाउ द क्लोजर ऑफ ए इज ए, क्योंकि ए को अपने घर का एड्रेस पता है. अब ए किसके, कोई और है ऐसा जिसके घर के एड्रेस को ए जानता है. देखिए डायरेक्टली ए बी के घर को जानता, बट यहाँ पे कुछ है ऐसा कि ये सी के घर को या डी के घर को जानता है, नहीं जानता, ठीक है जी. अब ए बी के घर को जानता है तो ए के क्लोजर में ए आ गया और क्या आ गया, बी आ गया. ओके जी, यहाँ तक ठीक है. नाउ द थिंग इज, अब ए और बी मिल जाएंगे, दोनों फ्रेंड्स क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, और ए ने पूछा क्या तुझे डी का घर मालूम है, क्या तू डी के घर पे मुझे पहुंचा सकते हो. नो, बी को ये नहीं पता था कि डी के घर का एड्रेस क्या है, बट बी को ये पता था कि मैं तुझे सी तक लेके जा सकता हूँ. कहाँ तक लेके जा सकते हैं, सी तक लेके जा सकते हैं. तो बी कहाँ पे लेके जाता है, सी, क्योंकि सी को ये पता है डी के घर का एड्रेस क्या है. अब ये तीनों मिलके, अब ये ए और बी क्या है, सी के पास चले गए. अब ये तीनों मिल चुके, तीनों मिलते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं कि भी हमें डी के घर पे जाना है, क्या सी हमें लेके जा सकता है. जी हाँ, सी लेके जा सकता है, क्योंकि सी किसको डिराइव करता है, डी को डिराइव करता है. इट मीन्स ए के क्लोजर में आपके सारे के सारे क्या आ गई, ये रिलेशन आ गए कि ए से बी के घर पे क्या कर सकता है, विजिट कर सकता है. इस तरीके से आपने क्या करना है, क्लोजर को फाइंड आउट करना है कि जो वैल्यू का क्लोजर निकालोगे उसको तो आपने ये मान के चलना है कि उस वैल्यू को अपने घर का एड्रेस तो पता ही पता है. अब वो औरों के साथ मिलके या अकेले बाकी कितनों के घर पे हमें लेके जा सकता है, दैट इज नोन एज ए क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं, देखिए कैंडिडेट की जब भी अगर निकालनी है आपको, टू डिटरमाइन एनी कैंडिडेट की, वी कैलकुलेट द क्लोजर ऑफ ईच एट्रीब्यूट ऑफ ए गिवन रिलेशन. देखिए जब तक क्लोजर नहीं आएगा तब तक आपको कैंडिडेट की निकालना नहीं आएगा, क्योंकि उसी से ये चीज हमें हाईलाइट होगी कि कौन सी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की रखनी है और कौन सी क्या रखनी है, नॉन कैंडिडेट की रखनी है.
एग्जाम्पल देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है। मेरे पास क्या है, एक रिलेशन दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके, और फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, दीज आर फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ आई विल फाइंड आउट वन वन करके मैं क्या करूंगी, क्लोजर निकालूंगी। क्लोजर निकालते हुए मैं ये ध्यान रखूंगी, लेट सपोज मैं निकालती हूँ ए का क्लोजर, ठीक है। ए का क्लोजर जब मैंने निकाला तो मुझे ये पता चला ए मुझे अपने घर पे तो लेके ही लेके जाएगा, क्योंकि ए को अपना एड्रेस तो याद ही है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे किसी फ्रेंड के घर जाना है तो मुझे ये तो पता है मेरे घर का एड्रेस क्या है, बट मेरी फ्रेंड के घर का एड्रेस नहीं पता। वो मीडिएटर है, मैं उसकी हेल्प लूंगी कि मुझे वहां पहुंचा दो, तो दैट मुझे अपना घर पता है और किसी और के साथ मिलके मैं क्या करूंगी, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी। नाउ ए का क्लोजर में क्या आ गया, ए आ गया। अब ए ये देखो पूरे रिलेशन में किसको डिराइव करता है, ठीक है। ए ने किसको डिराइव किया, बी और सी को, उसको भी लिख दो, ए बी सी। अब देखिए तीनों मिलके किसी को डिराइव करते हैं, अकेले या फिर तीनों मिलके। बीसी ने किसको डिराइव कर दिया, जब बी और सी आए उसने किसको डिराइव किया, डी और ई को कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये 5 एट्रीब्यूट आ चुके हैं, इसमें इंडिविजुअली कोई किसी को डिराइव करता है या मिलके करता है, वो सारे एट्रीब्यूट्स आपने लिखना है। अब देखिए यहाँ क्या करता है, डी इंडिविजुअली किसको डिराइव किया, इसने एफ को किया, ठीक है। नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सी एफ। सी एफ इसके अंदर भी है, सी और एफ मिलके किसको कर रहे हैं ड्राइव, जी को। इट मीन्स आप ये देखिए क्या ये पूरे रिलेशन को इसने होल्ड किया, क्या जितनी भी एट्रीब्यूट थी आपके रिलेशन में, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, टोटल एट्रीब्यूट कितनी है, 7 है। क्या ए ने 7 की 7 एट्रीब्यूट्स को होल्ड किया, जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ अपने फ्रेंड्स की हेल्प से, या उसकी जो साथ वाले जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से उसने पूरे रिलेशन को क्या कर दिया, विजिट कर दिया। सो दैट हम ये बोल सकते हैं ऐसी एट्रीब्यूट जो पूरे रिलेशन को होल्ड करेगी, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की, ठीक है। वो क्या बन जाएगी, कैंडिडेट की बन जाएगी। अनदर एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए मान लिया मैंने निकाल दिया बीसी का क्लोजर, ठीक है। बीसी का क्लोजर निकाला, अगर मैं बीसी का निकालूं, हमें पता है बी और सी को अपना एड्रेस तो पता है। इसका मैं अगर निकालने की कोशिश करूं, बीसी को अपना तो ही पता है एड्रेस, उसके साथ साथ किस पे लेके गया ये मेरे को, डी और ई के पास। नाउ डी मेरे को किसके पास लेके गया, एफ के पास, ठीक है। और सी और एफ मिलके मेरे को कहाँ लेके गए, जी के पास लेके गए, ओके। बट यहाँ पे मेरी कौन सी एट्रीब्यूट मिसिंग हुई, ए एट्रीब्यूट, जो कि बीसी ने कंबाइनली भी मिलके मुझे होल्ड नहीं करके दी, इसके घर पे मेरे को नहीं पहुंचाया। सो दैट यहाँ सिर्फ 6 ही एट्रीब्यूट आई और एक यहाँ पे क्या रही, मिसिंग। बीसी को हम यहाँ पे कैंडिडेट की नहीं बोल सकते। दिस इज द मेन जो आप बोल सकते हैं मेथड की हाउ टू फाइंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एनी गिवन रिलेशन। नाउ आई विल टेल यू द शॉर्टकट ऑफ दिस, भी किस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से किसी भी क्लोजर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्लोजर को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, अभी सिर्फ मैं इससे आपको क्लोजर निकालना बताऊंगी, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या रिलेशन दे रखा है, लेट सपोज आपके पास ए इंप्लाइज डी है, बी इंप्लाइज ए, बी सी इंप्लाइज डी एंड ए सी इंप्लाइज ई, और टोटल रिलेशन में एट्रीब्यूट क्या है, ए बी सी डी ई। पहला जो स्टेप है वो क्या है, चेक राइट साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी की राइट साइड चेक करो, विच रिलेशन और एलिमेंट इज एब्सेंट। राइट साइड क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी की, दिस 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 एंड दिस। यहाँ पे ये चेक करना है आपने कि बी कौन सी एट्रीब्यूट यहाँ पे एब्सेंट है, ए डी बी ई। तो आप यहाँ ये मान सकते हैं सी यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है, क्योंकि सी राइट साइड में किसी भी एट्रीब्यूट के नहीं है। सी को कोई भी एट्रीब्यूट ड्राइव नहीं कर पा रही,
इट मीन्स मैं 100% श्योर हूं मेरी कैंडिडेट की के अंदर सी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जो कैंडिडेट की क्या होती है, जो पूरे रिलेशन को क्या कर दे, होल्ड करे। जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं उस रिलेशन, अब जैसे 5 एट्रीब्यूट्स हैं, जिस एट्रीब्यूट ने 5 के 5 एट्रीब्यूट्स को होल्ड कर दिया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की हमेशा क्या होती है, यूनिक प्लस इररिड्यूसेबल, जिसको आप क्या करते हैं, मिनिमम रखते हैं। ठीक है, हमेशा यूनिक होगी और प्लस उसके अंदर हम कम से कम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स को होल्ड रखेंगे। ओके, तो अब यहां से आपको पता चल गया राइट साइड में सी एब्सेंट है, तो सी तो मेरा एट्रीब्यूट आएगा ही आएगा इन माय कैंडिडेट की। अब मुझे 1-1 करके ये चेक करना है, क्योंकि एक एट्रीब्यूट आप श्योर हो, तो अब इसके साथ लेट सपोज मैं क्या लगा के चलती हूँ, ए लगा के देखती हूँ कि जब मैंने इसके साथ एक एक एट्रीब्यूट आपको ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आप 8 से 10 क्वेश्चन सीक्वेंसली सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्विकली आप इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब मैंने सी के साथ क्या लगा दिया, ए लगा दिया, और अब मैं इसका क्लोजर निकालूं, क्योंकि सी तो किसी को भी डिराइव नहीं कर सकता अकेला, तो मुझे किसी फ्रेंड की जरूरत पड़ी। मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, ए लगा दिया, फिर मैं सी के साथ बी लगाऊंगी, फिर मैं सी के साथ सी डी ई, इस तरीके से चेक करूंगी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को। ओके, तो सी के साथ ए लगा दिया, इसका मुझे श्योरिटी थी कि ये कैंडिडेट की में आएगा, क्योंकि राइट साइड में किसी ने इसको डिराइव नहीं किया। तो जब मैं इसका क्लोजर निकालूंगी, आई एम श्योर दैट सी और ए तो क्लोजर में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सी और ए को अपने घर का एड्रेस डेफिनेटली पता है। अब मुझे ये बताइए, क्या सी अकेला किसी को डिराइव कर पा रहा है? नहीं। एसी ने मिलके किसको डिराइव किया? बी और ई को। नाउ ए ने अकेले किसको डिराइव किया है? डी को। टोटल एट्रीब्यूट कितनी है? 5। क्या इसने पांचों को डिराइव कर लिया? जी हाँ, पांचों को इसने होल्ड कर लिया। इट मीन्स जो मेरी कैंडिडेट की है, डेफिनेटली एसी तो मेरी कैंडिडेट की है ही है। ओके, नाउ अनदर थिंग इज, अब दूसरी कैंडिडेट की मैं कैसे निकालूंगी? देखिए, अब मैं सी के साथ लगाऊंगी बी को। क्या मेरा सी है, बी है? ये तो मेरा रहेगा ही रहेगा। रीजन, अपने घर को जानता है ये। अब मुझे बी सी मिलके कहाँ लेके गए? डी के घर पे लेके गए। ठीक है, बी और सी मिलके कहाँ लेके गए? डी के घर पे लेके गए। अब ये तीनों मिलके या इंडिविजुअली मुझे कहाँ पे लेके गए? जैसे बी अकेला मुझे कहाँ लेके गया? ए पे। ए से मैं कहाँ गई? डी पे। ठीक है, पांचों एट्रीब्यूट आ चुकी मेरी। ठीक है जी, तो बीसी भी मेरा क्या है? कैंडिडेट की है। नाउ अगर मैं सी को निकालू, अकेले सी का क्लोजर निकाला, पूरी एट्रीब्यूट किसी को भी होल्ड नहीं किया, कैंडिडेट की नहीं बनेगी। सी के साथ अगर मैं डी करती हूँ, मान लिया सी के साथ मैं डी लगा के देखती हूँ, तो सी डी तो आएगा ही आएगा। अब ये देखिए, क्या यहाँ पे ऐसी एट्रीब्यूट है जो पूरे रिलेशन को होल्ड कर दे? क्या सी और डी मिलके या फिर अकेले मुझे कहीं पे लेके गए? नहीं, पूरी फंक्शनल डिपेंडेंसी में ऐसा कोई रिलेशन नहीं जहां मुझे सी और डी अकेले या फिर मिलके कहीं पे लेके जाए। इट मीन्स ये भी मेरी कैंडिडेट की नहीं होगी। लास्ट में देखूंगी सी और ई को देखूंगी। देखिए, सारा चेक करना है, क्योंकि एक भी अगर आपकी कैंडिडेट की मिस हुई, पूरा क्वेश्चन आपका नॉर्मलाइजेशन का क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सी और ई इंडिविजुअली कहीं लेके गए? ना तो मुझे इंडिविजुअली कहीं लेके गए, ना ही मुझे कहीं पे मिल के लेके गए। सो कंक्लूजन क्या निकला? फाइनली आप लोगों के पास 2 कैंडिडेट की आई, जिसमें एक एसी है और एक क्या है? बीसी है। ओके, एक एसी है और एक क्या है? बीसी है। उसके बाद आपने क्या किया? नाउ द टाइम इज, प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे कौन सी है और नॉन प्राइम कौन सी है? प्राइम एट्रीब्यूट आपकी वो होगी जो आपकी कैंडिडेट की है। ए, बी, सी, दीज आर प्राइम एट्रीब्यूट्स। रिमेनिंग जो बची वो क्या बन जाएंगी? नॉन प्राइम, दैट इज डी और ई। आई होप सभी को क्वेश्चन और आंसर ये कैसे कैलकुलेट करने वो सारा क्या है क्लियर होगा। रिपीट कर देती हूँ मैं आपको।
आपने कैसे करना है, देखिए जब भी किसी उसका क्लोजर निकालेंगे, अब देखिए क्लोजर निकालते हुए आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में राइट साइड में चेक करना है कि राइट साइड के अंदर कौन सी एट्रीब्यूट मिसिंग है। इट मीन्स वो तो आपकी कैंडिडेट की में आएगी ही आएगी। दूसरा स्टेप क्या है, अगर आपकी कैंडिडेट की जो राइट साइड में है वो पूरे रिलेशन को डिराइव नहीं करती, ठीक है, तो उसके साथ हम वन बाय वन, जैसे सी ए था, सी बी था, सी डी था और सी ई, इस तरीके से वन बाय वन क्लोजर निकाल के देखेंगे भी कौन सी एट्रीब्यूट मिलके या इंडिविजुअली हमें पूरा रिलेशन देती है। जिस एट्रीब्यूट ने कंप्लीट रिलेशन दे दिया दैट विल बी कैंडिडेट की, अदरवाइज नॉट। लास्ट इज प्राइम एट्रीब्यूट, जो पार्ट मेरा कैंडिडेट की का है या कैंडिडेट की में जो एट्रीब्यूट आई है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एबीसी था, दैट विल बिकम प्राइम एट्रीब्यूट और रिमेनिंग विल बिकम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट टाइम में वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको रिपीट पे वीडियो देखना है और क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे निकालना है, कैसे क्लोजर निकालना है रिलेशन का, तभी आपको क्लियर होगा हाउ टू फाइंड एनी नॉर्मल फॉर्म। क्योंकि अपकमिंग क्लास के अंदर, अपकमिंग सेशन के अंदर मैं आपको यही निकालना बताऊंगी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे आपने देखना है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट ट्रिक। ओके, सो दैट यही आपका होमवर्क है, आप क्लोजर को परफेक्टली निकालना सीखे ताकि आपका आगे नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन गलत ना हो। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैक्सिमम कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।